Let's start the exercise first. 1.1 question number 1. Using appropriate properties, find. क्वेश्चन दिया गया है आपको, अब प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ना इनके टर्म्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा जब भी एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा है टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से, है ना। तो देखो यहाँ पे तो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, फिर आ रहा है प्लस, मतलब ये एक है आपका एक टर्म। ठीक है, और लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट फॉर यू, दिस इज वन टर्म। ओके, फिर प्लस आया, 5/2 आया, फिर माइनस आया, मतलब ये वाला जो है वो आपका सेकेंड टर्म है। ठीक, फिर -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं है, मतलब ये है आपका थर्ड टर्म। ओके, अब इन तीनों टर्म में देखिए क्या कोई ऐसा टर्म है जिसमें कुछ कॉमन हो, जिसमें कुछ कॉमन हो। ध्यान से देखिए, कैन यू फाइंड within these three terms any number which is common। तो देखो हम इसमें और इसमें फर्स्ट वाले और 3 वाले में, 3 वाले टर्म हम देख रहे हैं, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे मतलब पहले हमने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ना वो हम यहाँ लिखेंगे। ये वाला टर्म देखिए साइन के साथ में आ रहा है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस साइन कीप करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब ये वाला टर्म बच गया, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये एक्चुअली में किस तरह की प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसका मतलब कि आप A को B में ऐड करो या B को A में ऐड करो, इट डजंट मैटर, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया है हमने, कुछ और किया नहीं, हमने सिर्फ रीअरेंज कर दिया। सो दिस इज व्हाट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने क्या क्या सिर्फ अरेंज किया है। सो ओवर हियर वी आर यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं रीअरेंजिंग, rearranging the terms। ओके, अब आगे चलते हैं। इस वाले टर्म में ना अगेन आई एम मेकिंग यू द थिंग्स क्लियर बाय अंडरलाइनिंग द टर्म्स। देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब हम क्या करते हैं, हम माइंड कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं हम जैसे 3/5 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया 3/5, इस वाले में से 3/5 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट बनाने पे क्या बचेगा अंदर, -2/3, -2/3। ठीक है, अब देखो इसमें ना 3/5 बाहर गया, साइन क्या है यहाँ पे अभी भी माइनस ही है, तो हम माइनस साइन यहाँ पे रखते हैं। अब ये तो बाहर चला गया, तो क्या बच गया 1/6, और फिर क्या है लास्ट वाला टर्म लिख देंगे 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/5। अब देखो क्या ये दोनों सिमिलर है, एक है नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो भी आ जाएगा आंसर एलसीएम लेकर। ठीक है, तो अभी हम मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही लेके चलते हैं ताकि आप लोग एक मेथड पे भी आप ध्यान दे सकें। क्या करेंगे, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -12, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, फिर साइन किसका है माइनस का, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 3, और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 3 18 प्लस 5/2। Okay, now afterwards 3/5 in the bracket, -12 -3, साइन है सेम, हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो we will add एडिशन, साइन आ जाएगा दोनों का, that is -15 divided by 18 plus 5/2। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन में हम देख सकते हैं कि ये 3 18 कैंसिल हो सकते हैं,
5 और 15 ये भी कैंसिल हो सकते हैं, तो हम कैंसिलेशन प्रोसीड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, जो ये माइनस साइन है वो इसके साथ में शिफ्ट हो जाएगा। देन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, अभी भी एक चीज है, देखो ये 3 और ये 2 6 ये भी कैंसिल हो सकते हैं, ये हम अगले स्टेप में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 6 प्लस 5/2। ठीक है, देखो ये अभी भी कैंसिलेशन की पोजीशन में है, तो हम इसे कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3, ये माइनस साइन ऊपर हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, तो क्या मिला हमें, -1/2 प्लस 5/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं है, तो -1 प्लस 5/2। अब करो +5 -1 दैट इज 4/2। अभी भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आ गया इसका 2। सो दिस इज योर आंसर। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक बार थोड़ा ध्यान दे देते हैं। पहली चीज, क्या करते हैं अक्सर करके, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर करके हमसे हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये 2 है ना, हम सोचते हैं 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ पे भी है, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल हम यहाँ पे कर रहे तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 2 जो है ना वो प्लस साइन से सेपरेट है। अगर ये मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होता, तो ये और ये कैंसिल हो जाते। देखो अब कैंसिलेशन जहां पे भी हुआ है ना, जैसे इसका कैंसिलेशन है ना, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए कैंसिलेशन हुआ। यहां से ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन। गॉट इट? अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ही अगर कैंसिल करना है तो ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो तो आप क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते। गॉट इट? तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग आई फॉरगॉट टू राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने कॉमन टर्म आउट किया है और हमें कहा गया है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पे लिखना भूल गए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नाम लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ये इसकी वजह से हुआ कि हमने कॉमन टर्म को आउट किया है। Alright, take the screenshot of this question because I'm going to rub this and I'm going to do the next question of the question number first. So here is the second part of the question number first. 2/5 multiply in the bracket -3/7 minus 1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply by 3 2/5. क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हो ना, आप पहले बस टर्म्स को सेपरेट कर लिया करो, क्योंकि ना आप कंफ्यूज तभी हो जाते हो, क्योंकि मैं किसको किससे ऐड कर रही हूँ, कभी किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसलिए हम हमेशा सबसे पहले क्या काम करें, हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, और टर्म्स को सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका हम बता चुके, प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लीकेशन से नहीं होते हैं। तो देखो 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों एक ही सेम टर्म में कहलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आया माइनस साइन, माइनस साइन यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये टर्म हो गया सेपरेट, तो ये हो गया सेपरेट। अब आप लोग कहोगे कि मैम माइनस साइन तो यहाँ पे भी है, ऑफ कोर्स माइनस साइन यहाँ पे भी है, लेकिन देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं, अलग नहीं है। यहाँ का देखो क्या हो रहा है, यहाँ किसी से, ये माइनस साइन किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नो, इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज अ सेपरेट टर्म। गॉट इट? अब यहाँ देखो, यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट होता है, तो 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो इसी का ही है, इसी टर्म का है, तो ये हो गया 3/2, ये एक टर्म, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन है इंडिपेंडेंट, यानी कि आपका ये सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। फिर 1/14 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सेम टर्म ही है, इसी का ही पार्ट है, तो ये आपका थर्ड टर्म। गॉट इट? अब वही करना है, आपको चेक करना है कि कौन से टर्म में, तीनों टर्म में से कौन से टर्म में कोई एक ऐसी चीज है जो कॉमन है, ठीक है। तो हम अगेन देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में 2/5 इज द कॉमन वन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या काम होगा, रीअरेंज करना, तो हम इसे रीअरेंज करते हैं।
पहले लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म है कौन से साइन के साथ है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही लेकर आएंगे। 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ओके, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब बस ये बच गया, इसको यहाँ लिख देते हैं -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसका रीजन लिखेंगे रीअरेंजमेंट और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं ग्रुप को आपके कर देते हैं टर्म्स। ये आपका टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 2/5 क्या है? कॉमन। तो जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं 2/5। अब देखो इसमें से 2/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच रहा है? -3/7। करेक्ट। अब यहाँ देखो प्लस 1/14 इंटू 2/5, इसमें से ये वाला टर्म बाहर चला गया तो अंदर क्या बच रहा है? +1/14। ओके, अब इसके बाद में देखो माइनस। एक चीज यहाँ पे और नोटिस करने के लिए है कि ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो सकता है इजी, सॉरी सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है इजी। कैसे? यहाँ देखो क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल हो गए। अब देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने कहा यूज की? ये हमने यहाँ यूज की कि कॉमन टर्म को हमने आउट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब अगेन सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। 2/5। ओके, दिस टाइम विदाउट डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर दिख रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो दूसरे की टेबल में आ सकता है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। 7 को मुझे 14 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, राइट। प्लस 1/14 माइनस 1/4। आगे सॉल्व करते हैं। 2/5 दोनों के डिनोमिनेटर है सेम तो उसको लिख दिया 1 टाइम। -6 प्लस 1 -1/4 जो कैसे चलते आ रहा है। आगे चलते हैं -2/5 इन द ब्रैकेट -6 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? -5/14 -1/4। अब देखो ये हो रहा है मल्टीप्लाई तो मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज हैं अगर एक दूसरे के टेबल में वो आते हैं। तो ये सब कॉस्ट देख रहे हैं हम। 5 1 जा 5 1 जा जो माइनस साइन है वो इसके साथ में शिफ्ट हो गया। 2 1 जा 2 7 जा। अब हमारे पास में क्या क्या बच गया लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 -1/4। बस अब क्या करना है? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस का साइन आ जाएगा 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। दोनों ऐड हो जाएंगे तो